बिल्कुल। ले मैं तो सवेरे बहुत खिला दी मैं खिला दी देखो तो दे दी ना माता हाँ ये वाला खाने में तो साड़ी का बोल लीजिएगा ले अभी से घास लगा अरे बाप रे आ जाओ डर गिरा दीजिए कमांडेंट साहब सबसे ऐसे खिला देना और इसमें और एक ब्लाउज पीस और है डरते थोड़ी है कुछ नहीं हुआ जिप काटेंगे सब पेट भरा ये खाएंगे कुछ नहीं होगा ना जिप काटेंगे ये बैगन खा मेरे आगे लंबा वाला ले बेटा रेडी चलो इधर देखो इधर तो छुप जा रहे हो एक जगह वो नहीं छुप गए डर गया तो अभी हमारे साथ में प्रभुनाथ मिश्रा जी हैं। प्रभुनाथ मिश्रा जी ऐसा व्यक्तित्व है जिसको दुर्ग भिलाई में कोई नहीं जानता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। भाई साहब हम जानना चाहेंगे गोपाष्टमी का इतना महत्व क्यों है? गौ तो धर्म का मूल है। सारे देवताओं का, सारी सकारात्मक शक्तियों का वास गौ में है। जब देश आज़ाद हुआ तब देश में 80 करोड़ गौ संख्या थी, गोधन था हमारे भारत में। दुर्भाग्य से आज देसी गोधन 3.5-4 करोड़ रह गया है। जैसे गाजर घास फैली
बेशरम का पौधा फैला, उसको साफ करने के लिए सफाई अभियान चल रहा है। वैसे जो जर्सी गाय हैं, विदेशी गाय हैं, जो लोगों को बीमार कर रही हैं, रोज़ खुद बीमार हो रही हैं, खर्चे बढ़ा रही हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है, जिनका दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है। इनका सफाया करना होगा और गोधन को बढ़ाना होगा। यह मूल धन जब पूरे देश में इसकी जब वृद्धि होगी तो देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। अपनी संस्कृति के प्रति, अपने त्यौहार के प्रति और हमारे कर्तव्य क्या हैं उसके प्रति भी नई पीढ़ी का रुझान बढ़ेगा। इस चीज़ को गोपाष्टमी का बहुत महत्व है, बहुत ही महत्व है। कहते हैं कृष्ण जी जब गाय चराने जाते थे तो उन्होंने कहा तुम बच्चे हो, जूता पहन लिया करो। बोले नहीं, मंदिर में देव स्थान में जूता पहन के नहीं जाते, मैं नंगे पैर जाऊंगा, क्योंकि सारी गायें तो ये तो मतलब देवताओं का जमावड़ा ही है। सारा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड इसमें उपस्थित है, इसलिए मैं नंगे पैर जाऊंगा गौ सेवा करने के लिए। इसलिए मैं नई पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गोधन, पहले कहा जाता था गोधन गयधन बाय धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो ये जो गौशाला है, हमारे संतोष अग्रवाल जी इसके मुखिया हैं और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने इसका संचालन किया है, समाज इसमें सहयोग कर रहा है। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई खासकर अब बेरोजगार नौजवान भी अगर इस दुग्ध व्यवसाय से जुड़ते हैं, गोधन की सेवा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए और अपनी संपन्नता में और समाज के हित में गौपालन जरूरी है। देसी गौ का सेवा किया जाए, धर्म संस्कृति अपना कर्म का पालन किया जाए तो देश समृद्ध होगा, हम भी समृद्ध होंगे और निश्चित रूप से देश पूरी तरह मजबूत भी होगा। ये मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद साहू गौशाला में ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। इधर पानी वानी दुहाता हूँ सर, गौ सेवा के चारा लाता हूँ, सब कुछ ये करता हूँ और इधर दुहाई वहाई चलता है। और वर्कर लोग आए नहीं है, अभी वर्कर लोग पीछे है, आने वाले हैं। अभी 2 बजे के बाद चारा वारा डालेंगे, दूध दुहाई होता है, यहाँ काटा हुआ दूध का वजन होता है और बाल्टी में क्रेट में डालते हैं, सब निकाल के देते हैं और यहाँ ला के वजन करते हैं सर। पूरा यहाँ से वहाँ तक ये सब डालेंगे, अभी 2 बजे के बाद सब चीज़ होगा। यहाँ से इधर से गाला से दूध पूरा निकलता है सर, इधर से पूरा, इधर से भी निकलेगा। बाल्टी ला के वजन करते हैं और सब ला के यहाँ वजन कराते हैं सर। अभी आएंगे 2 बजे, चारा भरा है सर, ये देखिए, इसको दाना पानी देंगे, इसमें डालेंगे, ये इसको खिलाएंगे पिलाएंगे। 2 बजे पता नहीं, इधर डालेंगे सर, ये सबको खिलाएंगे पिलाएंगे 2 बजे इधर भी। और ये करते हैं, इधर भी दाना है सर, ये देखिए, ये देखिए, ये तब दाना है, इधर से भी ये करते हैं। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, मैं 5 साल हो गए, जब से खुला तब से है सर। और वर्कर और है और मेन और है सर। कितने वर्कर है यहाँ पे टोटल? यहाँ अभी वो आ रहे हैं सर। चलिए आज पर उसको दिख जाएगा ना वो, उसको रख दो फिर, 1 मिनट भैया। तो अभी हमारी टीम हरिओम बाबा गौशाला में है और यहाँ पर इस गौशालों को संभालने वाले, देखरेख करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स हैं। इनसे समझेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी गाय हैं, किस प्रकार से देखरेख की जाती है, दूध उत्पादन किस प्रकार से होता है, बीमार गायों का इलाज किस प्रकार से होता है, ये पूरी जानकारी हमें दें। पहले अपना नाम बताएं। दुष्यंत कुमार वर्मा। तो वर्मा जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कितनी गाय हैं और कौन कौन से नस्ल की गाय हैं? यहाँ पे तो प्राय लोकल ही गाय है, जो अपन छत्तीसगढ़ी जो ब्रीड बोलते हैं ना, तो कोसली ब्रीड से अपन क्या है, जो नस्ल की सांड है, सांड से क्रॉस करवा के उसको ये तैयार कर रहे हैं। गिर ब्रीडिंग में, गिर है साहिवाल, 2 ही चीज का, हाँ, उससे तैयार कर रहे हैं। फिर उसी का क्या है, अब ब्रीडिंग चेंज हो रहा है, नस्ल चेंज हो रहा है, उसी नस्ल को सुधार कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि गौ संवर्धन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य विषय ये है कि विदेशी गाय जैसे जर्सी होती है, इनका दूध उतना उत्पादक नहीं होता, उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए देसी गायों का संवर्धन छत्तीसगढ़ की कोसली गाय के साथ अन्य के साथ संवर्धन करके किया जा रहा है। जी आगे बताएं। अब क्या है, जो देसी गाय का दूध का जो फैट है प्लस उसका जो मिल्क का ग्रोथ है और
जो इम्यूनिटी पावर है कहा जाए हाँ। वो ज़्यादा अच्छा है देसी गाय में, हाँ। तो वो है। और उसके बाद यहाँ क्या है डेली का एक चार्ट बना हुआ है, जैसे सुबह 5 बजे आना है दूध वालों को, दूध वाले सब स्टाफ हैं तो उन लोग आते हैं 4 बजे 5 बजे, दाना भिगा के रखते हैं, उसको पहले दूध वाली गायों में डालते हैं, उसके बाद उसी बीच में साफ़ सफाई वाले भी हैं, तो वो अपना पूरा गाले का गोबर ओबर जो भी है धुलाई पुछाई भी करते हैं। और दूध फिर वही एक टाइम है प्रोसेस, सुबह का वही है 6 बजे से 7 बजे दूध निकालने का। दूध निकालते एक एक गाय का कांटा रखा हुआ है, कांटा से वजन होता है, फिर वो एक चंडी अपना बोलते हैं ना मार्केट, जी। डोर टू डोर वाला, अच्छा। हाँ वो भी सप्लाई करते हैं, बस्ता है वो दूध का अपना पका के यहाँ घी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से भी दूध को अपन प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं क्या? हाँ प्रोडक्ट बनता है ना, अब यहीं पर वो सारी यूनिट हाँ, है? घी बनाते अभी हैं। फिलहाल तो घी बना रहे हैं। अच्छा। थोड़ा पनीर का टेस्टिंग चल रहा है, अब आगे दूध ज़्यादा क्वांटिटी बचेगा तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोसली और कोसली की क्रॉस गाय ही है। हाँ गिर में हाँ। परसेंट आ गया 75% के आसपास ले लो। हाँ। अभी पूरा 100% नहीं हुआ है, तो ब्रीडिंग है। भैया अभी आप पीछे हलचल नहीं करो आप लोग। खराब शुरुआत कैसी? अभी कितनी गाय? एक मिनट, अभी कितनी तो सर अभी 357 यहाँ गाय हैं। हम जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई थी और किस प्रकार धीरे धीरे अपनी गौशाला का काम बढ़ता गया। इसका शुरुआत 4-5 साल पहले हरिओम बाबा, वहाँ एक हरिओम TMT है, वहाँ शुरुआत हुआ था इनका, और वहाँ पर देसी नस्ल की गिर गाय और अपना जो छत्तीसगढ़ी जो कोसली नस्ल की जो गाय होती है वो वहाँ भी शुरुआत हुआ था। फिर धीरे धीरे उनका बछिया तैयार होता गया, बछिया तैयार होते होते उसका इतना मतलब बढ़ गया वो कि वहाँ संभालना, और वहाँ जगह छोटा था तो वहाँ वो संभव नहीं था। फिर वहाँ से सर लोग जो गौशाला के मालिक है अग्रवाल सर जी, वो यहाँ पे अपना ज़मीन वगैरह खरीद के फिर गौशाला का निर्माण कराए, गौशाला का निर्माण कराए और कुछ गवर्नमेंट से भी सहयोग और वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के अपना आगे का प्रोसेस यहीं दे दिए हैं। यहाँ लगभग 4-4.5 एकड़ की पूरा कंपाउंड जो है। एक मिनट, दर्शक बोलूं क्या बोलूं यार, मेरे को वर्ड। तो अभी इस गौशाला में बहुत सारे लोग आए हुए थे गोपाष्टमी कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है, जा रहे हैं, समझेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं। माता जी कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया लगा भाई, ये हमारे तो इतनी दूर से आई हूँ पूजा करने। हाँ बहुत दूर से आई हूँ पूजा करने के लिए, गौशाला में जाके करूँगी क्या कहना। जी जी जी। कितने वर्षों से, विगत कितने वर्षों से अम्मा आप यहाँ पे आ रही है? मैं तो अभी आई हूँ भाई, एक बार और आई थी, 2 बार आई हूँ मैं तो। जी अच्छा, 2 बार आ गए। पवन भैया कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, अलौकिक है। गौशाला में आना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। गायों के विषय में उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है और प्रसाद भी है। इतना अच्छा आयोजन होता है हर साल, उसको देख के ही अपने आप में एक बहुत अलग ही अनुभूति होती है। तो देख रहे हैं, अलग ही अनुभूति हो रही है। और भी लोगों से मिलेंगे, समझेंगे कि कैसा उनका ये कार्यक्रम गोपाष्टमी का रहा। चलिए भाई साहब, तो बताएंगे किस प्रकार का इतनी बड़ी गौशाला है, लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है, तो इतनी बड़ी गौशाला का मैनेजमेंट प्रबंध कैसे हो पाता है? हमारी जो ट्रस्ट है उसके सभी सदस्यों के सहयोग से इसका हम लोग संचालन करते हैं, और जो करीब करीब इस गौशाला में 85 लाख रुपए प्रति वर्ष गायों की देखभाल, उनके भोजन, उनके रख रखाव पे हम लोग का खर्च आता है, जो उसमें सभी पूरी राशि जनता के सहयोग से, हमारे ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से प्राप्त होती है। और हम जो गौ सेवा करते हैं उच्च श्रेणी का उनको हम भोजन वगैरह उपलब्ध कराते हैं, मतलब एकदम टेस्टेड आइटम लाते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, सब्जी है, सब टेस्टेड लाते हैं। इवन कि गर्मी के मौसम में हम उनके साइड में हवा के लिए पंखे या कूलर लगा के उनकी सेवा करते हैं। मतलब ये हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है कि गाय की सेवा हम उच्च स्तरीय करें। मतलब आपको बता दें कि ये कोई प्रोफेशनल वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, सेवा भाव से यहाँ पर कार्य किया जाता है। 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ, अब आप देख सकते हैं यहाँ गौ संवर्धन के लिए नंदी महाराज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं ये, इनकी एक उधर भी है जी। हाँ नहीं
अच्छा बढ़ गया है। 3 साल में 4 साल में देखिए। अच्छा हाँ बड़ा हो जाएगा। हाँ सामने उद्यान है मतलब, है ना। और जैसे किसी का इधर आ जाइए, आप आइए ना, आप आओ। हाँ ये आ रहा हूँ। देखिए ये बस ये ऐसा हाथ पर ऐसा हाथ करो, बस उसको लगी है क्या सामने? ऐसा नहीं, ऐसा ये देखिए, हथेली से हथेली पे रख लो, अपना आप ले लो, ये बस ऐसा, हाँ। बस 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 ले लिया। ये हथेली पे है। सारी गुड़ खिलाने का विधि है ये। नहीं मैं आ रहा हूँ वहाँ। तो अभी हमारे साथ इस गौशाला के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल जी है, समझेंगे कि कैसे इस गौशाला की शुरुआत हुई और अब तक इस वृहद रूप में गौशाला पहुंची है तो कैसे पहुंची। इसके लिए हरिओम बाबा जी बहुत एक सिद्ध संत हुए थे। वर्तमान में उनकी गौशाला नागपुर के आगे लसनपुर गांव में है और एक गौशाला संबलपुर से पहले वहाँ 15 किलोमीटर पहले है और उस गांव का तो नाम ही गौशाला ग्राम पड़ गया। जबकि वो पहले जब गौशाला बनाए वो आज से 80 साल पहले तो वो जंगल था, आज गांव बस गया वहाँ पे तो उसका नाम ही गौशाला ग्राम हो गया। तो हम लगभग 1985 से बाबा जी के पास जाते थे, उनके संपर्क में थे। उनकी एक गौशाला शिवनाथ नदी के तट पे थी और लेकिन वो कहीं भी रुकते नहीं थे, कहीं रुके साल 2 साल और चले गए। तो गौशाला उन्होंने बना रहे वहाँ 2-4 साल और फिर बाद में छोड़ के चले गए तो वो गाय सब इधर उधर हो गई। तो हम जब भी जाते थे नागपुर के आगे जो आश्रम है उनका गौशाला, तो वो चर्चा करते थे इस गौशाला की और उनकी इच्छा थी कि गौशाला एक यहाँ भिलाई में भी बने। भिलाई की चर्चा करते थे और भिलाई में इसके पहले कहीं कोई सार्वजनिक गौशाला नहीं थी। तो सबसे पहले हम उनकी संबलपुर गौशाला से 5 गाय लेके आए थे। उस गाय को अपनी फैक्ट्री में रखे और वहाँ सेवा बढ़ते बढ़ते वो 170 गौधन वहाँ हो गया, लेकिन वहाँ जगह की बहुत कमी थी। फिर हमारे मन में विचार आया कि उसके पहले से कई साल से विचार था, ये ज़मीन गौशाला के पर्पज़ के लिए ली, 3.5 एकड़ ज़मीन है ये, और यहाँ निर्माण 2018 से चालू करके उनको व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बसाना शुरू किया। और आज हम लोगों की यहाँ पे ट्रस्ट है हरिओम बाबा, उन्हीं के नाम से ही गौशाला है ये, गौरक्षण ट्रस्ट, और लगभग 5 साल हो गया यहाँ सेवा कार्य गायों का चल रहा है। और यहाँ हर साल आपको दिनों दिन विकास कार्य भी चालू है, हर साल आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी पिछले साल ही एक शेड बना है 5वां नंबर, और ये मंदिर के गुंबज जो आप देख रहे हैं इनका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये गौशाला हमारी संस्था में काफ़ी लोग ट्रस्टी हैं, कोई आजीवन सदस्य है, कोई और भी किसी रूप में दान देता है, कोई मासिक में, कोई वार्षिक में। तो इस प्रकार से सबके सहयोग से ये गौशाला चल रही है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि गौ सेवा अच्छी हो, गौ का खान पान सेवा अच्छा होना चाहिए, उसका हमारा पहले प्रायोरिटी पे ध्यान देते हैं। बीमार गायें भी आती हैं, उसके लिए ऑलरेडी 2 डॉक्टर यहाँ रखे हुए हैं। अगर उनसे जो केस सर्जन वगैरह केस होता है तो हम लोग अंजोरा से डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवाते हैं। मैं रतनलाल अग्रवाल यहाँ का संरक्षक। जोर से। मैं रतनलाल अग्रवाल यहाँ संरक्षक। हमारे अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से, हरिओम बाबा की प्रेरणा से ये गौशाला इनकी खुद की ज़मीन थी, उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन दान में दिया और ट्रस्ट को, गौशाला ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया। 1 करोड़ की ज़मीन इन्होंने स्वेच्छा से गौशाला के लिए दिया और उसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य में खुद के पैसा लगा के समाज का बाद सब भिड़े रहे। फिर उन्होंने ट्रस्ट घोषित किया, संरक्षण कमेटी बनाई और धीरे धीरे ये इतना प्रोग्रेस किया। आप आज इसकी देख रहे हो, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधा सब लगाए हैं। फ्लूट का गार्डन है इधर पीछे में, इधर पूजा के लिए फूलों का गार्डन है, सर्वेंट क्वार्टर है, अभी मंदिर का निर्माण होगा, गेट का निर्माण होगा, एक शेड हमारा निर्माण अधूरा है, ये पूरा करने के लिए हम इस साल पूरा कोशिश करेंगे। और गायों की देख रेख, रक्षा, दक्षा ऐसी सुंदर ढंग से व्यवस्था होती है कि हम लोग ट्रस्टी भी आते हैं यहाँ स्टाफ के अलावा, ये देखते हैं कि क्या नहीं, हमें ये नहीं गाय कितना दूध दे रही है, गाय अच्छे तरह के दूध दे, वो दूध को हम
मार्केट में खुद हमारे वॉलंटियर जाते हैं, देते हैं जिसका होता है उसको। यहाँ खाद का निर्माण करने लग गए, गौमूत्र का निर्माण करने लग गए। यहाँ लकड़ी, आदमी कोई भाई गुजर जाता है उसके लिए लकड़ी का मशीन लगा दिया, गोबर से लकड़ी बनाते हैं, वो हम भिजवाते हैं शमशान घाट में, जब भी जहाँ बोले उसको। ऐसे ही हमने व्यवस्था धीरे धीरे और सुधार रहे हैं और धीरे धीरे और इस गाय प्रोग्रेस की। मेरा अनुमान है ये छत्तीसगढ़ की प्रथम गौशाला होगी जो ये देखने होगा। यहाँ रायपुर, दुर्ग, भिलाई से बच्चों का जन्मदिन, पिकनिक मनाने के लिए हर महीने आते रहते हैं और वो देख के अपना जो भी सहयोग देना चाहे वो दे के जाते हैं। इतना कहता हूँ। जय हरिओम। आप आम इंसान से क्या आह्वान करना चाहते हैं? आम जनता से क्या आह्वान आम जनता से ये आह्वान करना चाहता है कि आम जनता गौ माता से जुड़े। गौ माता से जुड़ेगी तभी इस देश का उद्धार होगा। भारत का उद्धार कल्याण के लिए सिर्फ भगवान कृष्ण ने नंगे पैर चल के गौ की सेवा की थी। उस समय जिसके घर में शादी ब्याह में जाते थे, तेरे कितनी गाय है, कितनी वो है, वो पूछते थे। आजकल ये पूछते हैं कितनी कार, कितना बंगला है। ये गौ माता को आज आप छोड़ दिया घर में जगह नहीं होने की वजह से। और ये गौ माता का जो खेला, हरिओम गौ माता का बनाई संस्था हमने, इसमें इतने लोग सक्रिय हो गए हैं। आजीवन ट्रस्ट के बन गए हैं 2.5 लाख रुपए में, 51 रुपये में आजीवन ट्रस्टी हैं। संरक्षण 2.5 लाख में। ये शेड के निर्माण में 2-2 आदमी मिल के एक दे के शेड का निर्माण हो रहा है। और ये हमको सौभाग्य है कि भिलाई की और इस क्षेत्र की जनता इस गौशाला से जुड़ी है। आप एक गोपाष्टमी टाइम आए हो, आप देख रहे हो कितनी जनता कितनी आई, कितनी चली गई यहाँ, और आते रहते हैं यहाँ। जन भावना से सेवा होती रहती है। यही मेरा कहना है। ये धन्यवाद। एक सवाल और आपसे अग्रवाल साहब कि गौ सेवा के बारे में वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। हाँ। आज के ज़माने में लोग गौ सेवा छोड़कर घर में कुत्ता बिल्ली सब पाल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो हमारा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं। कुत्ता बिल्ली को लोग भगाते थे, कुत्ता काट ले उसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और गौ माता के शरीर पे अब हाथ फेर दो, 33 करोड़ देवताओं की वास रखती है। हाथ फेरने से ही आपका कोई चर्म रोग, कोई कैसे बीमारी हो, आप डेली गौ माता के पीठ पे हाथ फेरिए, आपके 1 महीने के अंदर आपको अंतर नहीं पड़ जाता, मेरी गारंटी है। आप फेर के देखिए। आप कई लोग हैं जो गौ सेवा करना चाहते हैं पर लोकेलिटी, सोसाइटी कान रख नहीं पाते हैं। नहीं, तो उन लोगों को अगर गौ सेवा करना है तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आए और वो एक गाय के प्रति 1 रोटी आप घर में निकालते हैं। आप 365 दिन की रोटी का यहाँ कुछ चार्ज लेते हैं। हम गायों को रोटी खिलाते हैं। आप अपना वजन तुलवा लीजिए, तुलादान लगा हुआ, उसका भूसा, चारा, गुड़, जो भी आपको उपलब्ध हो, खाद्य पशु संबंधी, गाय संबंधी मामला, उसमें आप डोनेट कर सकते हो। यहाँ हर तरह की सुविधा है। यहाँ हमने गुल्क रखे हुए हैं। आप भी कोई भाई चाहे वो एक गुल्क ले जाए और ताला अपना मारे। साल मेरे में दुकान में दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, होटल वाला है, किसी डिपार्टमेंट वाला हो, अपने सामने रखे, उस गुल्क में 10 रुपया 5 रुपया डालेगा। और जब आपका टाइम पूरा हो जाए, साल में लगे गुल्क खुला के रसीद लेके जाइए। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। महोदय, आजकल लोग गाय नहीं पाल पाते हैं, अपने घर में गाय नहीं रख सकते, सोसाइटी या बहुत सारे नियम कानून रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस लोगों के बारे में? देखिए, ये तो बहुत ही पावन पुनीत कार्य है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं जब से होश संभाला तब से मेरे घर में गायें हैं और उनकी सेवा करने का अवसर मुझे घर पे ही मिल जाता है। और आज जो गौअष्टमी है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो सबसे प्रिय नाम है, उनको कहा जाता है गोविंद। तो गोविंद सिर्फ गायों की सेवा करने के लिए वजह से भगवान कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। और आप जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जब धारण किया तो आप देखे होंगे इस फोटो के नीचे, उसमें अगर उन्होंने जनमानस को बचाया तो साथ में उसमें गोवर्धन भी दिखाई देगा। तो गाय तो हमारी माता तुल्य है। जितना मान सम्मान हम माता को देते हैं उतना ही सम्मान गायों को भी दिया जाना चाहिए। और जिसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो घर में गाय नहीं रख सकते, उनको गौशाला में आकर के गायों की सेवा करनी चाहिए। और जो हमारा जो राष्ट्र धर्म है वो ये होना चाहिए कि हम गायों की सेवा करें, गौवध से इसको मुक्त करें। और जो बाहर जो गायें घूम रही हैं
इनके भी व्यवस्था रख रखाव ठीक ढंग से होना चाहिए। और ये जो आजकल प्लास्टिक और जो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे खा करके हमारी गौ माता जो जिनका निधन हो रहा है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। एक सवाल आपसे कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जी। 33 कोटि भगवान उनमें वास करते हैं। जी। आज की परिस्थिति में, आज के समावेश में अगर आपको देखा जाए तो लोग गाय की सेवा कम करते हैं। हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे? गायों की सेवा होनी चाहिए। और सब कुछ देखिए व्यावसायिक हो चुका है आज के दौर में। आप अगर एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए, पहले के समय में जो धनी होने का आकलन होता था किसी व्यक्ति का, तो जब उसके घर के बाहर में बड़े बैल बंधे होते थे, गायें बंधी होती थी, तो उसको देख करके लोग अनुमान लगाते थे कि ये आदमी बहुत संपन्न है। एक संपन्नता का प्रतीक होता था कि घर में गाय और भैंस और जानवर जो बंधे होते थे। और आप धीरे धीरे सब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। गायों को कोई घर में रख रखाव करने की स्थिति नहीं है। आदमी की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। इस वजह से इसमें कमी आई है। लेकिन कोई न कोई माध्यम गौ सेवा के ये जो गौशालाएं हैं, इसमें और इसका विस्तार होना चाहिए और गौशालाएं बननी चाहिए। और ये मैं तो आज हरिओम जो संस्था यहाँ आकर देखा कि कितनी अच्छी सेवा भावना के साथ यहाँ पे गायों की सेवा हो रही है। और ये निरंतर चलना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर के और भी क्षेत्रों में गौ सेवा का एक खुलना चाहिए, केंद्र खुलने चाहिए, गायों की सेवा होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इसे भी व्यावसायिक कर दिया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसे व्यावसायिक न करें और किसी तरह से इसमें कोई ऐसी बातें ना आए जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं रविशंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका हिवारा, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा बताएंगे कि इतनी बड़ी गौशाला, इतनी विस्तृत गौशाला है, किस प्रकार से इसका संयोजन प्रबंधन हो पाता है? हमारे समाज के जितने भी हमारे अग्रणी लोग हैं, सब उसके ट्रस्टी हैं। कुछ आजीवन ट्रस्टी हैं, कुछ ट्रस्टी में अपना जो उनकी फीस है, कोई 2.5 लाख, कोई 1 लाख रुपए ऐसे देके ट्रस्टी बने हैं। और ये हमारे उसके कोषाध्यक्ष जी हैं कैलाश जी अग्रवाल, बड़े भाई साहब संतोष अग्रवाल जी हमारे इसके अध्यक्ष हैं। अब ये पूर्ण रूप से जो है यहाँ की सार्वजनिक गौशाला है। सब बराबर मीटिंग होती है जो उसके एक्ट के हिसाब से। और इसका खर्च के लिए जब कभी बेसी आती है तो समाज के पास ही जाते हैं, वो समाज ही इसकी भरपाई करती है। यहाँ के हमारे जो भी गौवंश है उनको पूरे अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से चारा, यहाँ तक कि हम लोग जो बाजरा जो है ठंड के लिए राजस्थान से मंगाते हैं, ट्रक से मक्का मंगाते हैं उधर से हम लोग। और 10 एकड़ ज़मीन और हमारी प्राइवेट में ली हुई है, ट्रस्ट से बाहर है, उसमें गवर्नमेंट के लिए 12 महीने हरी घास लगाते हैं उसमें। जो भाई हमारे को 2100 रुपये का दान देता है उसके नाम से उस दिन की हरी चारा उसके पास से आ जाती है। सब जन सहयोग जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें ट्रस्ट के, हमारे ट्रस्टी मैक्सिमम जो है भिलाई दुर्ग के समाज सेवी लोग हैं जो इस ट्रस्ट में अपना सहयोग दिए। एक विशेष बात की जानकारी भी हमें यहाँ पर हो पाई कि यहाँ पे केवल गौ संरक्षण नहीं हो रहा, गौ संवर्धन का भी काम हो रहा है। देसी नस्लों के संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। इस बारे में जरा बताएं। पूरी हमारे पास में आपकी देसी नस्ल की गाय हैं। गिर गाय की जो है वो दूध के हिसाब से रखी गई है। उसका घी, उसके खाद, मूत्र से जो है उसकी खाद वगैरह बना के सब घरों के लिए वो यहाँ पर दी जाती है। देसी घी, प्योर घी, गाय की घी है। कुछ 50-60 लीटर जो दूध होता है सुबह का, वो कुछ परिवारों में जाता है पैसे से, और बाकी का शाम का जो है उसका घी निकाला जाता है। क्योंकि शाम को यहाँ पर व्यवस्था है नहीं देने की, क्योंकि गाय के दूध की वैल्यू नहीं समझते। मार्केट में गाय का दूध का रेट बहुत कम है, फेट वेट हम निकाल नहीं पाते। इसलिए हमारे जो भी यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं वो अपने घर में सुबह दूध मंगा लेते हैं सुबह शाम का। उससे कुछ आय होती है। कुछ यहाँ पर हमने शव दहन करने के लिए उसके गोबर की लकड़ी बनाते हैं, वो 3100 रुपये का रेट है उसका। जहाँ भी शमशान घाट पहुँचाने के लिए हमारी गाड़ी पहुँचाती है वहाँ पर। कुछ वो आय है, कुछ दूध की आय है। बाकी ये मान के चलिए वो जितनी भी आय वो 1-1.5 लाख रुपए महीने की है। खर्चा करीब 4 से 5 लाख रुपए का है महीने का यहाँ पर गौवंश का, जो सबके सहयोग से। धन्यवाद। आपको ये विचार कैसे आया ये चालू करने का? हरिओम बाबा जी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। उनकी उम्र के बारे में तो कुछ नहीं बता पाएंगे हम। उनसे मिलने का हमारा सौभाग्य मिला। उनकी एक गौशाला है संबलपुर उड़ीसा में। अंग्रेज़ों के टाइम ने उस पूरे गांव का नाम ही गौशाला रखा हुआ। पूरे रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में गौशाला ही नाम है उसका। और उसके बाद में एक गौशाला उसके नागपुर से 60 किलोमीटर दूर जामली बोलते हैं। जाम एक शहर आता है जो हैदराबाद के लिए मुड़ जाती है रोड वहाँ से, और उस रोड पे चंदपुर के चली जाती है। उससे 20 किलोमीटर में उनका आश्रम। वहाँ करीब 500 गौवंश जो है पिछले 40 साल से हम लोग देख रहे हैं
उन्हीं के यहाँ से 8 गौवंश लेके आए थे और उन्हीं के आदेश से इस काम को बनाया, उन्हीं के नाम से गौशाला रखी गई। गौ सेवा करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो किसी चीज़ से तुल्य नहीं है, क्योंकि आप 33 कोटि भगवानों की सेवा कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, गौवंश गौ माता की सेवा करने के लिए पूरे विश्व के अंदर में गौ माता को लोग मानने लगे हैं कि गौ माता है, और उनके प्रभाव और उनके चीज़ों के बारे में सब समझने लगे हैं। और देश के अंदर में गौ संरक्षण राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, अपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सब जगह हो रहा है। साउथ में थोड़ा तकलीफ़ है, कुछ बंगाल में तकलीफ़ है, तो वहाँ जैसे भी हो सरकारों के साथ में फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ भी गौ माता के बारे में लोग चिंता करना चालू किए हैं कि गौवंश कैसे बचे देश का। आम जनमानस से क्या आह्वान करेंगे? आम जनमानस जो है यहाँ आकर हमारी गौ सेवा कर, जो देख रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं हमारे ट्रस्टी लोग, उनकी सेवा को देखें और सेवा से बलीभूत होकर भले अपने घर में 2 गाय रखें, मोहल्ले में गाय रखें, उनको 2 रोटी गाय के लिए अपने हाथ से खिलाएं। ये हम लोगों का अभियान है कि हर गाय को 2-2 रोटी अगर मिलेगी, आज उतना गौवंश जो गोबर और मूत्र देता है उससे गऊ का पेट बराबर भर सकता है, ये मेरा मानना है। इसलिए जो गौवंश पालने की जो प्रथा धीरे धीरे कम हो रही गाँव में, गांव के लोगों से मेरा आह्वान है कि गौ जरूर पालें। गौ पालने से उसकी जिस प्रकार से वातावरण घर का रहता है वो किसी से नहीं मिल पाएगा। ठीक है। भिलाई 3 जरवाए में जिस तरह की ये गौशाला संचालित हो रही है, आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी और समाज के अन्य अन्य लोग जो एक मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे अलग छत्तीसगढ़ में खास करके जिस तरह की राजनीति होती है, गायों को लेकर के चर्चा खूब होती है, एक एजेंडा बना दिया गया है। लेकिन सही अर्थों में सेवा, अध्यात्म और समर्पण अगर देखना समझना हो तो परिवार के साथ एक बार जरूर जरवाए आइए। अगर कहीं बच्चों को घुमाने लेके जाना है, कहीं कोई आध्यात्मिक तीर्थ लेके जाना है, कहीं कोई पर्यटन में भी जाना है, तो एक बार इस गौशाला में ज़रूर आइए। आप निश्चित रूप से अपने आप को धन्य मानेंगे। सही अर्थों में जो यहाँ सुकून मिलता है, आध्यात्मिक सेवा मिलती है, वो कैमरे के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। ये समझने की बात है, दिल से आत्मसात करने की बात है। गायों के बारे में चर्चा करना और गायों की सेवा करना, दोनों बातें अलग अलग हैं। आप ये बताइए, आप भी गौ सेवा करते हैं, हिंदुत्व के लिए आप बहुत काम करते हैं, आपको गौ सेवा करके कैसे लगता है? जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ये अनुभूति है। जैसे मैंने अगर रसगुल्ले का स्वाद लिया तो अपने पड़ोसी को नहीं दिलवा सकता, कुल मिला के वैसा ही है। ये महसूस करने की चीज़ है। और आध्यात्मिक सुख क्या होता है वो यहाँ आके समझा जा सकता है। गायों की सेवा यानी अपने देवताओं की सेवा की, जहाँ देवताओं का वास होता है उसमें। हर सनातनी अपना सनातन धर्म भूल चुका है, गौ सेवा के बदले कुत्तों की और बिल्लियों की सेवा करता है जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि गाय की सेवा, गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? हमारे सनातन में प्राणी मात्र की भी सेवा और सुरक्षा की बात कही गई है और गौ माता का स्थान वहाँ विशिष्ट है। इसलिए हम इसे आध्यात्मिक रूप में भी देख सकते हैं और आत्मिक सुख के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अभी राष्ट्रबोध के मुख्य प्रबंधक संपादक थे पवन जी, इनसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। हिंदी बीमार हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे